हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर के होल्डिंग के लिए जो कंट्रोल वायरिंग होती है उसको कैसे करते हैं। दोस्तों, होल्डिंग के लिए कंट्रोल वायरिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक बार ऑन कर देते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहता है। यह हमारा कॉन्ट्रैक्टर तब तक ऑन रहता है जब तक कि हम इसको ऑफ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है और 2 पुश बटन की ज़रूरत पड़ती है। 2 पुश बटन में से एक पुश बटन हमारा एनो का होता है जो कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए होता है। उसके बाद में दूसरा जो पुश बटन हमारा होता है वो एनसी का होता है, कॉन्ट्रैक्टर को ऑफ करने के लिए होता है। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाएगा और हम अगर एनो का प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। तो ऑन करने के लिए 220 वोल्ट की सप्लाई देनी होगी। इसके लिए एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ फेज देना है। तो दोस्तों, इसके होल्डिंग के लिए जो हम कॉन्टैक्ट यूज करेंगे वो हमारा एनो का कॉन्टैक्ट होगा 13 और 14 नंबर का। तो दोस्तों, इसकी वायरिंग हम करते हैं। तो दोस्तों, इसकी वायरिंग हम कैसे करते हैं, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम A1 में न्यूट्रल दे देते हैं। सबसे पहले हमने A1 में न्यूट्रल को ज्वाइंट कर दिया। इसके बाद में जो हमारा फेज का वायर होता है इसको एनसी के एक तरफ हम जोड़ देते हैं। जो हमारा स्टॉप वाला पुश बटन होता है उसके हम एक तरफ इसको फेज का वायर जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, हमारा फेज का जो वायर है, जो हमारा फेज है यहाँ आ गया। उसके बाद में जो एनसी का दूसरी साइड का पॉइंट होता है उसमें से हम एनो के एक तरफ जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार कनेक्शन करने से जो हमारे फेज की सप्लाई है इधर से आकर के एनसी से होते हुए यहाँ एनो पे आ जाएगी। इसके बाद जब हम इस पुश बटन को प्रेस करें तब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो। तो दोस्तों, इसके लिए इसके एनो से भी हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों, इसके एनो के दूसरे पॉइंट से हम इसके A2 में जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार कनेक्शन करने से जो हमारा फेज की सप्लाई होती है वह एनसी से होते हुए इसके पुश बटन के एनो तक आ जाती है। तो दोस्तों, जब तक हम कुछ नहीं करते हैं तब तक हमारी सप्लाई यहाँ रहती है और हमारा कंडक्टर ऑफ रहता है। तो दोस्तों, जब हम इसको प्रेस करते हैं तब हमारा कंडक्टर ऑन होता है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ देते हैं फिर हमारा कंडक्टर ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको हम करके देखते हैं। दोस्तों, इस प्रकार करने से जब हम पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, लेकिन जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ देंगे वैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों, अब इसकी होल्डिंग हमें इस प्रकार करनी है कि जब हम कॉन्टैक्टर को ऑन करें तब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो और उसके बाद जब हम इस पुश बटन को स्टॉप वाले पुश बटन को प्रेस करें तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एनसी का जो आउटपुट है, एनसी के आउटपुट से कॉन्टैक्टर के एक एनो का टर्मिनल है, हमें उस पे जोड़ना है। तो दोस्तों, इस पे जोड़ने के लिए एनसी के आउटपुट से एनो के एक पॉइंट पे हमने सप्लाई दे दिया। उसके बाद में एनो का जो दूसरा पॉइंट है इस पे से एक लिंक मार करके इसके A2 पे सप्लाई देनी है। तो दोस्तों, A2 पे सप्लाई देने के लिए हमें इस पे एक लिंक मारनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार करने से हमारी जो कंट्रोल वायरिंग है इसकी पूरी हो जाती है होल्डिंग की। तो दोस्तों, इसको हम अब ऑन करते हैं। जब हम इसके स्टार्ट पुश बटन को दबाते हैं तो हमारा कंडक्टर ऑन हो जाता है और होल्ड भी हो जाता है।
तो दोस्तों ये तब तक ऑन रहता है जब तक कि हम इसको स्टॉप वाला पुश बटन नहीं दबाते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसका स्टॉप वाला पुश बटन दबाते हैं तो हमारा कंडक्टर ऑफ हो जाना चाहिए। तो एक बार हम दबा के देखते हैं, ये हमारा कंडक्टर ऑफ हो गया। इसके बाद हम फिर दोबारा इसको हम ऑन करते हैं, हमारा कंडक्टर ऑन हो जाता है। उसके बाद हम इसको फिर ऑफ करते हैं तो हमारा कंडक्टर ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों हम इस प्रकार इसकी कंट्रोल वायरिंग करते हैं। जो हमारा स्टॉप पुश बटन होता है उसके एक तरफ हम फेज का वायर जोड़ते हैं और दूसरी तरफ से 2 वायर निकलते हैं। एक वायर ले जा करके स्टार्ट वाले पुश बटन के एक तरफ जोड़ देते हैं और जो दूसरा वायर होता है वह कंडक्टर का जो एनो पॉइंट होता है 13 नंबर, हम उस पे ज्वाइंट कर देते हैं। इसके बाद में जो हमारा स्टार्ट का पुश बटन होता है उसके दूसरे साइड से वायर निकाल करके और A2 पे हम जोड़ देते हैं। उसके इसको जोड़ने के बाद दूसरे साइड का एनो का पॉइंट है 14 नंबर, उसमें से हम एक लिंक मार करके और A2 में जोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार करने से जब हम कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं तो हमारी सप्लाई इधर से हो करके और इसको ऑन कर देती है, लेकिन साथ साथ में इधर भी यहाँ सप्लाई रहती है। और एक बार ये जब कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है तो सप्लाई इधर से भी इसको मिलने लगती है और हमारा कॉन्टैक्टर ऑन रहता है और इधर से इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो हमारा पुश बटन है ये केवल स्टार्टिंग का काम करता है और ये जो हमारा पुश बटन है यह जब हम इसको प्रेस करते हैं तब यह ऑफ करने का काम करता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम किसी कॉन्टैक्टर के जो होल्डिंग की वायरिंग होती है उसकी कंट्रोल वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।